हेलो दोस्तों, ध्यान देना। पढ़ाई से थोड़ा सा अलग जो इम्पोर्टेंट है। जनरली मैं आप लोगों से पढ़ाई की बातें करने आता हूं। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात करने आया हूं। वो ये है कि एसएससी ने जो सीजीएल या सीएचएसएल या सीडीएस सॉरी ग्रुप डी एमटीएस इनकी जो एग्जाम थी, इनका जो कैलेंडर था, उसको नया कैलेंडर अपडेट किया है। आपने देखा क्या? और इस नए कैलेंडर में देखो, ध्यान दो, पहली पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये। और इस पोस्ट पर ध्यान दो, यहां इस पोस्ट पर जो फॉर्म भरे जा चुके हैं पहले ही, 28 मार्च 18 अप्रैल लास्ट डेट थी, उसकी एग्जाम 5 से 7 जून के बीच में कंप्लीट हो चुकी है। जो अभी बात कर रहे थे हम सिलेक्शन पोस्ट, उसके भी फॉर्म 26 मार्च लास्ट डेट थी, उसके फॉर्म 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका एग्जाम जो है एक ही दिन आ गया। 2 सेंटर जयपुर आ गए 10th और 12th के, और एक ग्रेजुएशन का आ गया जोधपुर। तो जैसा भी ऐसा हुआ है, एक बार आप एसएससी की वेबसाइट पे मेल कर सकते हो कि मेरे एक ही दिन 2 सेंटर हो चुके हैं। बट फिर भी चेंज नहीं होता है, तो आप जहां 2 सेंटर एक साथ हैं उस एग्जाम को देने पर प्रेफरेंस दें। ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई सीपीओ की एग्जाम, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी एग्जाम होगी 27 जून से 29 जून तक। फिर आपकी एग्जाम आती है सीएचएसएल या 10+2। सीएचएसएल या 10+2 जिसका भी फॉर्म 7 मई लास्ट डेट थी, भरे जा चुके हैं। और इसकी एग्जाम होगी 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच। यहां तक के सारे फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। ठीक है, यहां तक के सारे जो फॉर्म हैं वो पहले ही भरे जा चुके हैं। और अब हम बात करते हैं आगे। आगे जो बातें हैं वो थोड़ी सी काम की हैं, क्योंकि इनके फॉर्म अब हमें भरने हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका सब लोग इंतजार कर रहे थे और परिवार की छोटी बहू की तरह उसने ऑन डेट आने से मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बार शादी में नहीं आऊंगी, शादी के बाद ही आऊंगी। तो एसएससी सीजीएल जो आपकी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2024 का नोटिफिकेशन जो 11 जून को आने वाला था, वो लेट हुआ है और अब 24 जून को आएगा। कब आएगा? 24 जून को आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 24 जून को नोटिफिकेशन आएगा, ये कंफर्म है। तो आज से अपने स्टडी प्लान को चेंज कर लो। आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या मेरी कमियां हैं, कैसे मैं चीजों को कर लूंगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाई करनी है। मैथ्स को कैसे पढ़ना है ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट न्यू है उनको क्या करना है, जो पहले से कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है, जिनका 60-50% कोर्स हुआ है उनको क्या करना है। ठीक है। अब एग्जाम कब होगा? तो सितंबर और अक्टूबर का मतलब आप तो अक्टूबर पकड़ लो। तो आपके पास अभी हम जून में हैं, तो जून आधा, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी पूरे 3 और आधा, 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने का मतलब 100 दिन आपके पास है। तो 100 दिन का एक आप अपना प्लान बनाओ कि आप अपना 100 दिन के प्लान में कैसे आपको अपना को परफेक्ट बनाते हो, और एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर के साथ आपका निकलता है। ठीक है। उसके बाद अभी करेंगे हम बात। उसके बाद जो स्टूडेंट एमटीएस यानी 10th लेवल की जो तैयारी करने वाले हैं, ये कोई एमटीएस पियोन की जॉब नहीं होती है। एमटीएस मल्टीटास्किंग, यानी आपको वहां मल्टीटास्क का मतलब होता है फाइल्स इधर उधर रखना, मैनेज्ड रखने के लिए ऑफिस में जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में उनकी बात हो रही है। इसकी वैकेंसी 27 जून को आएगी और इसका भी एग्जाम अक्टूबर, यानी जैसे ही सीजीएल का एग्जाम खत्म होगा उसके 2-5-10 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ से डरते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैथ से डर लगता है उनके लिए जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, क्योंकि वहां मैथ्स नहीं आती, स्टेनो आपको एक्स्ट्रा सीखनी होती है। हाँ, 18 साल कंप्लीट होनी जरूरी है एज फॉर्म भरने के लिए।
और 24 जून तक आपका रिजल्ट भी आना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एक बड़ी पोस्ट जिसकी आपने अभी 1-2 दिन पहले देखा होगा कि लगभग 46,000 पोस्ट आ रही हैं। ये गांव वालों की पसंदीदा जॉब होती है। जो आर्मी में पहले लोग जाते थे, उन आर्मी वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो आर्मी पर्सन जाते थे, जिनका आर्मी बंद कर दिया गया और जो हम बार बार सुनते रहते हैं अग्निवीर बना दिए, वो अग्निवीर आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जो जा रहे थे उनको ही तो बनाया है। तो बेटा जो लोग आपके परिवार में या कहीं भी आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी बीएसएफ, या जैसे आप जाते हो ना एयरपोर्ट पे, तो आपकी चेकिंग में जो लोग मिलते हैं जिनको ड्रेस वाला जो प्रसिद्ध है, आज अभी आपने एक लेटेस्ट एक इंटरनेशनल थप्पड़ भी देखा होगा, ठीक है, जिसकी बहुत चर्चाएं हुई। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं भी होती हैं, ये बहुत दुखद है। ठीक है, तो ये जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वो पोस्ट है जो अभी बहुत ज्यादा आप लोगों ने लाइमलाइट में देखा। तो वो जाते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, तो ये 46,000 के आसपास वैकेंसी आप लोगों ने कंप्लीट देखी होगी। इसका जो फॉर्म है वो 27 अगस्त को आएगा, और इसकी जो एग्जाम है वो आपकी जनवरी 2025 में होगी। इन लोगों के लिए सफिशिएंट टाइम है। ये वो लोग हैं जो 12th किया है, अभी 12th करते ही जो चाहते हैं कि मुझे तो इतना नहीं, जल्दी जॉब चाहिए, तो उन लोगों के लिए सफिशिएंट जॉब होती है।